नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। नवादा के रजौली के फुलवरिया डैम में से 4 शव बरामद। एक ही परिवार के सदस्य होने की आशंका, पुलिस ने शव को डैम से निकाला बाहर। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव। अपराधियों ने एक युवक को पावर ग्रिड के अंदर घुसकर मारी गोली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। झारखंड के चाईबासा में पुलिस टीम पर हमला। 2 एसआई समेत 5 जवान जख्मी। बाजार बंद कराने पहुंची टीम पर ग्रामीणों ने लाठी डंडे और पत्थर से किया हमला। नालंदा के हिलसा के मखदुमपुर में आपसी विवाद में चली गोली। सगे भाई ने अपने छोटे भाई की गोली मारकर की हत्या। गिरिडीह के बेंगाबाद के सामुडी में एक युवक को उसके करीबी ने टांगी से मारकर किया घायल। इलाज के दौरान युवक की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुजफ्फरपुर में जेल से रची गई हत्या की साजिश नाकाम। पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की गड़ासे से काटकर की निर्मम हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पलामू के एमएमसीएच में एक मरीज की मौत के बाद जमकर हुआ हंगामा। गुस्साए परिजनों ने की तोड़फोड़। घटना के बाद हड़ताल पर गए सभी स्वास्थ्यकर्मी। औरंगाबाद की मदनपुर पुलिस ने भारी मात्रा में शराब किया जब्त। एक महिला समेत 5 धंधेबाज गिरफ्तार। दुमका के कैरासोल के जंगल में झुंड से बिछड़े हाथी का आतंक। जंगल में खदेड़ने में जुटा वन विभाग। लोगों से सावधान रहने की अपील। किशनगंज में लॉकडाउन का उल्लंघन करना लोगों को पड़ा भारी। व्यायाम कराकर दिया गया सबक। आइंदा गलती नहीं करने की खिलाई गई कसम। किशनगंज के कोचधामन में लॉकडाउन का हो रहा उल्लंघन। एसडीओ और एसडीपीओ ने आधा दर्जन दुकानों को किया सील। गोपालगंज सदर अस्पताल में कोरोना से ठीक हुए मरीज प्रशासन के लिए बने परेशानी का सबब। ठीक होने के बाद भी नहीं छोड़ रहे अपनी जगह, जिससे अन्य रोगियों को हो रही भारी परेशानी। दरभंगा की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी ने जिले के जनप्रतिनिधियों संघ की वर्चुअल मीटिंग। डीएमसीएच की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने का दिया भरोसा। पूर्णिया के सुखसेना गांव में युवाओं ने दिखाई अनोखी पहल। गांव के सार्वजनिक जगहों को किया सैनिटाइज। शेखपुरा में सामाजिक कार्यकर्ता चितरंजन सिंह की अनोखी पहल आई सामने। सदर अस्पताल को दान में दिया एक एम्बुलेंस। अरवल के जिला प्रशासन ने किया गरीबों के लिए सामुदायिक किचन की व्यवस्था। रोजाना 100 से अधिक जरूरतमंदों को कराया जा रहा भोजन। साहिबगंज में आरएसएस स्वयंसेवक के हौसलों को मिला बल। साहिबगंज इकाई को मिला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। लोगों की मदद होगी और भी आसान। पटना के कदमकुआं में लॉकडाउन में गरीबों के लिए इंतजाम। सामुदायिक किचन में मिल रहा खाना। मुजफ्फरपुर में कोरोना से जंग में लोगों की सहायता के लिए आगे आ रहे सामाजिक और व्यावसायिक संगठन। सामाजिक संगठनों ने शहर के कई मोहल्ले को किया सैनिटाइज। कैमूर के मोहनिया में वैक्सीनेशन में गड़बड़ झाला। बिना टीका लिए आया टीका ले लेने का मैसेज। स्वास्थ्य प्रबंधक ने दिया भरोसा, गलती को सुधार कर देंगे वैक्सीन। कोरोना के बढ़ते कहर को रोकने के लिए कैमूर जिला प्रशासन सख्त। बिना वजह सड़क पर घूमने वालों पर बरसाया डंडा। भागलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। लोकल अस्पताल में मरीज के इलाज में लापरवाही और महिला परिजन के साथ छेड़खानी का आरोपी कंपाउंडर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के पघैया गांव में कोरोना से मौत के बाद पड़ोसियों ने फेरा मुंह। 2 दिनों तक घर पर ही पड़ा रहा शव। पूर्व सैनिक की मदद से हुआ अंतिम संस्कार। पश्चिम चंपारण के जिला अस्पताल पर मरीज के परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। शव को पैक करने के लिए अस्पताल मांग रहा पैसा। चाईबासा में लॉकडाउन की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। सब्जी मंडी में दुकानदार और ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे पालन।
जमशेदपुर में मानगो सब्जी मार्केट में कोरोना के प्रति लोग लापरवाह, बाजार में लोग बिना मास्क के ही करते दिखे खरीदारी। गुमला के घाघरा प्रखंड मुख्यालय में कोरोना संकट को लेकर युवकों ने किया ब्लड डोनेट, 11 युवकों ने किया रक्तदान, दूसरे लोगों से भी की आगे आने की अपील। कटिहार में ईद को लेकर नगर थाना में शांति समिति का बैठक, नगरवासियों से शांतिपूर्वक ईद मनाने की अपील। मधुबनी के बेनीपट्टी में धौंस नदी में तटबंध मरम्मती का काम जोर शोर से जारी, डीएम अमित कुमार खुद कर रहे निगरानी। बिहार के कई जिलों में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज, बगहा में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, प्रशासन ने की लोगों से घरों में रहने की अपील। भोजपुर के कई हिस्सों में हुई बारिश से जलजमाव की बनी स्थिति, बढ़हरा के सरैया बाजार में लोगों को हो रही भारी परेशानी। आज से होम आइसोलेशन में बिहार के 27,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी 9 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हड़ताल। बांका के अमरपुर थाना के शोभानपुर में एक घर में लगी आग, अगजनी में घर का सारा सामान जलकर खाक, पीड़ित परिवार ने प्रशासन से लगाई गुहार। दानापुर के नासरीगंज मिथिला कॉलोनी के पास कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, 2 घायल, स्थानीय लोगों ने किया बवाल। दाह संस्कार कर लौट रहा ट्रैक्टर पलटा, गुरुआ प्रखंड के रघुनाथ खाप पंचायत के एक व्यक्ति की मौत। पूर्णिया में नहीं थम रहा चोरों की घटना, बाड़ी हाट दुर्गा मंदिर से चोरों ने लाखों की संपत्ति पर किया हाथ साफ। औरंगाबाद की देव थाना पुलिस ने चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया, 3 डीजल पंपिंग सेट, एक बाइक और एक पिकअप वैन भी किया जब्त। आरा के धोबा ओपी में ऑन स्पॉट फैसला, आरोपी को पीड़ित के हाथों पिटवाया, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। पटना में बदला मौसम का मिजाज, सुबह से हो रही हल्की बारिश। रोहतास में चेकिंग के दौरान एक कार में 7 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद, नशे की हालत में कार का मालिक गिरफ्तार। छपरा के दगवारा पीएचसी में कार्यरत एम्बुलेंस चालक राम इकबाल राम की कोरोना से मौत, एम्बुलेंस चालक संघ ने मृतक के लिए मुआवजे का किया मांग। शिवहर नगर पंचायत में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बेहतर इंतजाम, स्वास्थ्य विभाग को दी जाती है किसी नए मरीज की तुरंत जानकारी। सिवान के मैरवा में लॉकडाउन का हो रहा उल्लंघन, दर्जनों खुली दुकानों से वसूला गया जुर्माना। भागलपुर के विक्रमशिला पहुंच पथ पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने चलाया चेकिंग अभियान, 2 दर्जन ट्रकों को ओवरलोडिंग के आरोप में पकड़ा गया। बिहार में लगे लॉकडाउन का पटना में दिख रहा असर, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। सिवान में पुलिस और मजिस्ट्रेट ने चलाया सघन जांच अभियान, लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले करीब आधे दर्जन दुकानों को किया गया सील। लखीसराय में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 33 वार्डों को किया गया सैनिटाइज, नगर परिषद के सफाई कर्मी हर शिफ्ट में सफाई काम में जुटे। जहानाबाद के कोविड कंट्रोल रूम में कार्यरत डॉक्टरों ने अपनी बाहों पर काली पट्टी लगाकर जताया विरोध, चिकित्सकों ने की स्थायी बहाल करने की मांग। सासाराम में 4 दिनों के बाद काम पर लौटे सफाई कर्मी, वेतन बढ़ोतरी के आश्वासन पर काम पर लौटे कर्मी। पटना के कांटी फैक्ट्री इलाके में एक ही परिवार के 14 सदस्य में 13 लोग पॉजिटिव, सबने हौसले से कोरोना को दी मात। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडा पर लगी मोहर, गांव में एमबीबीएस डॉक्टरों की तैनाती के लिए 2580 पद सृजित, कोविड वैक्सीनेशन के लिए 1000 करोड़ जारी। गया के जीबी रोड में बॉम्बे बाजार मॉल में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के आरोप में किया गया सील, शटर बंद कर चल रहा था मॉल। कैमूर के भभुआ पीएचसी और सदर अस्पताल में दिया जा रहा कोरोना वैक्सीन, लोगों में दिख रहा उत्साह, लोगों को वैक्सीन पर है भरोसा। रोहतास में वैक्सीनेशन में लापरवाही का मामला उजागर, दावथ प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर है वैक्सीनेशन में गड़बड़ी का मामला, अधिकारियों ने दिया सुधार का भरोसा। वैशाली के सहदेई में एक महिला दुकानदार के साथ मारपीट में 4 लोग घायल, पुलिस को उपद्रवियों की तलाश।
मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन का दिख रहा जबरदस्त असर, बेवजह घूमने वालों पर की जा रही कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में पति पत्नी के बीच गलतफहमी ने एक हंसते खेलते परिवार को कर दिया तबाह। वैध संबंध के शक में पति ने फांसी लगाकर दी जान। समस्तीपुर में एम्बुलेंस पर ढोई जाती हैं कुर्सियां, लापरवाही पर स्वास्थ्य विभाग चुप। भभुआ के एक समाजसेवी की मुहिम, सड़क पर तैनात पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्यकर्मियों को पिलाते हैं काढ़ा। मधुबनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोशन चंद दास की भागलपुर के ग्लोकल हॉस्पिटल में मौत की जांच शुरू। मृतक की पत्नी ने ग्लोकल हॉस्पिटल के कर्मचारी पर छेड़खानी, इलाज में लापरवाही का लगाया था आरोप। दानापुर के फुलवारी शरीफ बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही धज्जियां। बाजार में लोगों की उमड़ रही भीड़, प्रशासन के लोग भीड़ से अनजान। सासाराम में पुलिस नाइट कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर उतरी। बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों से कराया गया उठक बैठक। नालंदा में हिलसा अनुमंडल के भरतपुर गांव में फायरिंग और पत्थरबाजी का वीडियो वायरल। न्यूज 18 वीडियो की नहीं करता पुष्टि, नली गली के लिए हुआ था विवाद। नवादा और गोविंदपुर से आरजेडी विधायक विभा देवी और मोहम्मद कामरान ने दुबई से मंगवाया 200 ऑक्सीजन सिलेंडर। विधायकों ने निजी फंड से जरूरतमंदों के लिए मंगवाया सिलेंडर। सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, खुले में फेंका मेडिकल कचरा, इलाके में संक्रमण का खतरा। गुमला में कोरोना की चेन तोड़ने में जुटे प्रशासन के प्रयासों को लोग करते दिखे नाकाम। अल्बर्टा स्टेडियम में शिफ्ट किए गए साप्ताहिक बाजार में सामाजिक दूरी के नियमों की अनदेखी। साहिबगंज में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज, बावजूद लोग बने हुए हैं लापरवाह। मधुबनी के गहुमा बेरिया पंचायत में महामारी को मात देने के लिए महादेव की आराधना, 1.25 लाख शिवलिंग की विशेष पूजा। कोरोना गाइडलाइन का रखा गया पूरा ध्यान। खगड़िया में शटर गिराकर दुकान के अंदर खरीदारी के खेल का भंडाफोड़, 5 दुकानों को प्रशासन ने किया सील। होम आइसोलेशन पर जाएंगे कैमूर के एनएचएम कर्मी, रेगुलर कर्मियों जैसा लाभ मिलने की मांग। छपरा के रामघाट के पास 2 संक्रमित शव बरामद, इलाके में दहशत का माहौल। पूर्णिया के 56 आयुष चिकित्सक 6 सूत्री मांगों को लेकर जता रहे विरोध। मांग पूरी नहीं होने पर होम आइसोलेशन में चले जाने का दिया अल्टीमेटम। राजगीर के कटारी गांव के पास मनरेगा से प्रवासी मजदूरों को मिल रहा रोजगार, घर पर काम मिलने से मजदूर खुश। कटिहार में लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से जब्त 226 ऑक्सीजन सिलेंडर, जांच में पाए गए खाली। कालाबाजारी की आशंका से जांच अधिकारी ने नहीं किया इनकार। शहर के 2 प्रमुख व्यवसायियों के साथ 5 पर मामला दर्ज। सरकारी निर्देशों के बावजूद निजी एम्बुलेंस चालकों की मनमानी जारी। न्यूज 18 के ऑपरेशन एम्बुलेंस में बड़ा खुलासा, तय किराए से दोगुनी और तिगुनी राशि की हो रही डिमांड। देवघर में घटती दिख रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार, 25 दिनों के बाद मिले 100 से कम कोरोना संक्रमित मरीज। मोतिहारी में कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन पर सख्ती, एसपी ने बारातियों से सड़क पर कराया उठक बैठक, नियमों का उल्लंघन न करने की खिलाई कसम। बेगूसराय सदर अस्पताल प्रबंधन ने डीएमसी की मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की मांग, अस्पताल से मरीज नहीं हो रहे डिस्चार्ज। शेखपुरा के घुटकुसुम्बा गांव में कोविड-19 गाइडलाइन के बावजूद नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। प्रशासन को ग्रामीणों ने दिया वीडियो, प्रशासन ने नहीं की कोई कार्रवाई। गया के फतेहपुर में झोला छाप, डॉक्टर के क्लिनिक को किया गया सील, पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को हिरासत में लिया। दरभंगा में कोरोना काल में शादी पड़ी महंगी, 15 दिनों में एक ही परिवार से 4 लोगों की मौत, 16 अप्रैल को हुई थी शादी। नवादा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा, प्रशासन ने 11 दुकानों को किया सील। निजी अस्पतालों में महामारी के बीच मुजफ्फरपुर में कोविड-19 मरीजों से ठगी, जिला प्रशासन ने निजी अस्पतालों पर कसा शिकंजा। सरसा में रिटायर्ड फौजी के परिवार ने कोरोना को दी मात, कोविड केयर सेंटर में हुआ इलाज।
मुजफ्फरपुर के पेलखी में करोड़ों की लागत से बना सरकारी अस्पताल में इलाज की व्यवस्था नहीं, आज तक नहीं हुई डॉक्टर्स की नियुक्ति। रोहतास के कोचस में भी लोग धड़ल्ले से लॉकडाउन की उड़ा रहे धज्जियां, अप्रैल महीने में कोरोना से रोहतास जिले में 52 लोगों की हो चुकी है मौत। दरभंगा के खिरमा बाजार में भारी भीड़, न सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा पालन, न ही लोग पहन रहे मास्क। नवादा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर जिला प्रशासन सख्त, नियमों का उल्लंघन करने वाले कई दुकानों को किया गया सील। मुंगेर जिला में कार्यरत चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय बने मसीहा, कोरोना ग्रसित परिवार के बच्चों का मुफ्त कर रहे इलाज। गमला के चैनपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से लगाया गया रक्तदान शिविर, प्रखंड पदाधिकारियों और ग्रामीणों के साथ साथ आरएसएस के स्वयंसेवकों ने भी किया रक्तदान। दूसरे राज्य जाने पर अब नहीं जरूरी है आरटीपीसीआर टेस्ट, कोरोना पर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन, रिकवर मरीजों के डिस्चार्ज होने के लिए आरटीपीसीआर की भी टेंशन खत्म। ब्रिटेन में होने वाले G7 समिट में शामिल नहीं होंगे पीएम मोदी, देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर लिया फैसला, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना राहत टास्क फोर्स का किया गठन, गुलाम नबी आजाद को दी गई कमान, टीम में एमपी के किसी भी नेता का नाम नहीं। देश में बीते 24 घंटे में 3,48,000 कोरोना केस आए सामने, 3,55,000 लोग हुए ठीक। पिछले 24 घंटे में बिहार में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में फिर से हुई वृद्धि, 10,920 नए मरीज मिले, रिकवरी रेट बढ़ने से थोड़ी राहत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 40,956 लोग में हुई संक्रमण की पुष्टि, 793 मरीजों की कोरोना से मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 12,481 लोग पॉजिटिव, 24 घंटे में 347 लोगों की गई जान। तेलंगाना सरकार ने 10 दिनों के लिए फुल लॉकडाउन का किया ऐलान, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही जरूरत की सामग्रियों की दुकानें खोली जाएंगी। 27 अप्रैल के बाद पहली बार देश में घटा पॉजिटिविटी रेट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी।